मैनेजमेंट सिस्टम के नए लेक्चर में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद करता हूं। तो जो नए दोस्त आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हमने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने इस कोर्स का एक सीक्वेंस बनाया था कि हम किस सीक्वेंस से ये कोर्स करेंगे। तो सबसे पहले हमने काफ़ी सारे मॉड्यूल बनाए थे, इंट्रो टू डेटाबेस एनवायरनमेंट, एंटिटी, ER मॉडल है, और इस तरीके से काफ़ी सारे हमने 15-16 मॉड्यूल बनाए थे। तो सबसे पहले हमने जिस मॉड्यूल को ज़रा बहस लेकर आए थे वो था इंट्रो टू डेटाबेस, और उसको हमने काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया था। तो हमने उसको कंक्लूड करके एक नया मॉड्यूल स्टार्ट किया था, वो था डेटाबेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसका पहला टॉपिक यानी 3 लेवल आर्किटेक्चर जो कि आज कंक्लूड हो जाएगा, तो उस पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मैपिंग और बाकी जो इस मॉड्यूल में टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, और हमें तकरीबन 7-8 वीडियोज़ हमारी इस पर भी बन जाएगी। तो उस तरीके से हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स करते जाएंगे, जो कि ER मॉडल, सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल और रिलेशनल मॉडल, नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस डिज़ाइन, एसक्यूएल, कंकरेंसी, सिक्योरिटी, क्लाइंट सर्वर डेटाबेसेस और डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और फिर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने लॉजिकल कंसेप्चुअल लेवल की बात की थी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर की बात की थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस अलग चीज़ है और उसके ऊपर काफ़ी सारे लेवल हैं। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल वगैरह हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमने बात की थी एक्सटर्नल लेवल की। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? एक्सटर्नल लेवल में हम बताया जाता है कि बहुत सारे यूज़र होते हैं एक डेटाबेस के, DBA है, ठीक है, प्रोग्रामर है, काफ़ी सारे लोग हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, डीन है, VC है, रजिस्ट्रार वगैरह है एक यूनिवर्सिटी का। तो हर एक डेटा को मुख्तलिफ तरीक़े से करता है, मुख्तलिफ यूज़र्स को मुख्तलिफ एक्सेस वगैरह होती है। मतलब एक स्टूडेंट को दूसरे सिर्फ अपनी डेटा तक या चंद जो वीडियोस वगैरह होती हैं डेटाबेस में या कुछ जो चीज़ें उसे चाहिए होती हैं उन तक एक्सेस होती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स की डेटा तक एक्सेस नहीं होती। जबकि इसके मुकाबले में फैकल्टी को इससे ज़्यादा एक्सेस होती है, अपने स्टूडेंट्स की डिटेल पढ़ता होती हैं। ठीक है, इससे ऊपर थोड़ा सा जाएँ तो जो डिपार्टमेंट है उनको स्टूडेंट की फ़ी के स्ट्रक्चर की, यानी फ़ी किस तरह जमा करा रहा है, कितनी फ़ी रहती है, ये सारा कुछ डिटेल होती है। इस तरीके से उससे थोड़ा सा ऊपर जाएँ, यानी HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके पास स्टूडेंट के पेरेंट्स की डिटेल या सारा कुछ ये डाटा चला जा रहा होता है कि क्या करता है स्टूडेंट, क्या नहीं करता। पहले इस तरह की डिटेल होती हैं। तो एक्सटर्नल लेवल की मदद से इनको इंश्योर किया जाता है। कंसेप्चुअल लेवल में ये होता है कि हम डेटाबेस को में बताया जाता है कि डाटा कैसे स्टोर होना है, उसकी डाटा की क्या डेफिनेशन होगी, मतलब जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं वो कैसे, उसमें क्या होगा, और उसके ऊपर हम कुछ रूल्स वगैरह कर देते हैं कि डाटा इस तरीके से स्टोर हो। ठीक है, और ये अमूमन नॉर्मल यूज़र्स नहीं देखते बल्कि इसको DBA वगैरह देखते हैं। ठीक है, और इसी से हमारे एक्सटर्नल लेवल के जो व्यूज़ वगैरह होते हैं वो बनते हैं, और ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और ये कभी बहुत कम शायद नाज़ चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है, तो व्यूज़ को वैसे ओवरऑल नहीं नज़र आएगा, लेकिन हम कोई मेजर चेंज करते हैं या ये डैमेज होता है तो व्यूज़ भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस में सिंगल होता है। ठीक है, तो अमूमन इसको जब बनाया जाता है तो देखा जाता है कि यार इसमें ना बाद में फ्यूचर में चेंजेस ना की जाएँ, अगर चेंजेस की जाए तो हमें काफ़ी सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरनल या फिजिकल लेवल की। तो इंटरनल फिजिकल लेवल क्या होता है? तो जिस तरीके से हमारा हमने कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल की बात की थी, तो इंटरनल और फिजिकल लेवल का काम क्या है? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो स्टोरेज मीडिया पर डेटा स्टोर हो रहा है वो कैसे स्टोर होगा। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर पर डेटाबेस, ठीक है, पड़ी हुई है उसकी फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये बताता है कि डेटाबेस में डाटा कैसे स्टोर होगा, और स्टोरेज डिवाइसेस पर जो डाटा स्टोर हो रहा है उन पर क्या फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डाटा स्ट्रक्चर्स काम करेंगे, वो ये बताता है। ठीक है, और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अमूमन इंटरनल और फिजिकल लेवल को एक ही समझा जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो जो डाटा है वो डिस्क में बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, तो बाइनरी जो स्टोरेज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होती है, इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं होता। डेटाबेस मैनेजमेंट सिर्फ ये डिसाइड करता है कि डाटा जो स्टोर हो रहा है वो डिस्क पर कैसे स्टोर होगा। ठीक है, यानी ये किस तरीके से कैसे आसानी से एक्सेस करेगा। ठीक है, और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो DBA की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम करता है। ठीक है, यानी DBA बताता है कि भाई मुझे डाटा इतने इस तरह चाहिए, इस तरीके से, तो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और
इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा की इंफॉर्मेशन भी ऐड करता है कि जो डेटा है वो कैसे स्टोर होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक फाइल डेटा जो डिस्क पर डेटा स्टोर हो रहा है उसकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करता है, ठीक है। और ये उस फाइल सिस्टम के लिए इंडेक्सेस वगैरह भी बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। और न सिर्फ ये इंडेक्सेस की मदद से डेटा स्टोर करता है, बल्कि जब उसे डेटा दोबारा रिट्रीव करना होता है तो वो इन इंडेक्सेस को यूज़ करके डेटा को रिट्रीव कर लेता है, ठीक है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो काम है यानी इस लेवल पर वो ये है कि ये डेटा को ऐसे तरीके से स्टोर करता है कि जो कम से कम स्पेस कवर हो, ठीक है। यानी कम जगह पर डेटा स्टोर हो और जल्दी एक्सेस हो जाए, ठीक है। और इस मकसद के लिए ये जो लेवल है ये इंटरनल या फिज़िकल लेवल, ठीक है। तो ये इस तरह करता है कि इसकी मदद से डेटा कंप्रेस भी किया जाता है ताकि हम जल्दी इसको एक्सेस कर लें और कम जगह पर हमारे डेटा वो कवर करें। और इसकी मदद से ही हम डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यानी डेटा की सिक्योरिटी वगैरह हम इसी लेवल से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर में मैंने जैसे कि आप लोगों को ये लेवल दिखाए थे, तो डेटाबेस अलग चीज़ है, इंटरनल लेवल अलग है। इंटरनल लेवल ये सारे फंक्शन करता है, ठीक है। डेटाबेस में बस डेटा जो हार्ड ड्राइव के ऊपर स्टोर है वो चीज़ है। इंटरनल लेवल और इसमें ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो अब मैं आप लोगों को इंटरनल और फिज़िकल लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो कि इंटरनल लेवल पर रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो उनको स्कीमा डेफिनेशन के मुताबिक स्टोर किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और फिज़िकल लेवल में डेटा रिकॉर्ड फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये करैक्टर फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और जो स्कीमा की मदद से रूल्स वगैरह होते हैं वो फिज़िकल लेवल पर इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं होते, ठीक है। और जो फिज़िकल लेवल है उस पर जो डेटा वगैरह स्टोर होता है या डेटा वगैरह मैनेज होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। और जो इंटरनल लेवल है उस पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। ये इनका बेसिक फ़र्क है, ठीक है। और इंटरनल लेवल को अमूमन इंटरनल स्कीमा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये इंटरनल मोड को भी डिस्क्राइब करता है। और इसमें ये डेफिनेशन वगैरह होती हैं कि डेटा कैसे स्टोर होगा, रिकॉर्ड कैसे स्टोर होंगे, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेटा फील्ड्स और इंडेक्सेस वगैरह कैसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक डेटाबेस में सिर्फ एक ही इंटरनल लेवल होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इंटरनल लेवल या फिज़िकल लेवल था, ठीक है। कोई ख़ास टॉपिक नहीं था, बहरहाल मैंने आप लोगों को ये कवर करा दिया कि आप लोग कहेंगे यार इसने मिस नहीं कर दिया। तो दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम मैपिंग के कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।